ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से और टॉपिक है हम लोगों का मेथड ऑफ पोलराइजेशन। तो याद रखिए, मेथड ऑफ पोलराइजेशन, हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कैसे चेंज करेंगे। याद रखिए, यहाँ पे आपके बुक्स में दो मेथड डिस्कस किए गए हैं। पहला जो मेथड है वो है बाय यूजिंग पोलराइड, जिसको आप लोग नाम देते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अनपोलराइज लाइट को चेंज करेंगे कौन से लाइट के अंदर, पोलराइज लाइट में, और कौन से मेथड के तहत करेंगे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सो जरा गौर कर ले यहाँ पे, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन वाटर या ग्लास, अगर हम लोग लाइट को फॉल करें किसके ऊपर, वाटर के ऊपर या ग्लास के ऊपर, तो याद रखिए ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, कौन सा, ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा। पार्शियल पोलराइज मीन इसमें कुछ एक्स वाले वाइब्रेशंस भी होंगे और साथ साथ में कुछ वाई वाले वाइब्रेशंस भी होंगे। जरा यहाँ पर डायग्राम को फोकस करें, ये देखें जरा, ये मेरे पास एक सोर्स है, ये मेरे पास एक मीडियम है जो कि मेरे पास है जी वाटर, और दूसरा मीडियम मेरे पास है एयर। अगर हम लोग लाइट को फॉल करें एयर में से किसके ऊपर, वाटर के ऊपर या ग्लास के ऊपर, याद रखिए ये मेरे पास सोर्स है, सोर्स से जो भी लाइट आती है वो आपके पास अनपोलराइज्ड है। और लेट्स करें इसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 100, मीन 50 वाइब्रेशंस एक्स वाली है और 50 वाइब्रेशंस वाई वाली है। तो ये देखें जरा, मैंने इस लाइट को फॉल किया किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट का मतलब है पास होना, रिफ्रैक्ट हो गई, दिस रे इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम दिया जाता है इसको, रिफ्रैक्टेड रे, या इसे कहते हैं ट्रांसमिटेड रे, ट्रांसमिशन। क्लियर। अच्छा, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर। अच्छा, एंड सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है बाउंस बैक होना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया जाता है इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रख लें, एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों बराबर होंगे। ये रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे लाइट को फॉल किया, इसके अंदर टोटल कितनी वाइब्रेशंस थी, 100। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली पोलराइज्ड मीन इसके अंदर एक्स वाली वाइब्रेशन लेट करी 50 है और जो वाई वाली वाइब्रेशन है वो कितनी है, 10। तो ये जो लाइट होती है इसको हम लोग नाम देते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। बाकी जो 40 वाइब्रेशन थी वो वाटर्स में चली गई, मीन रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो लाइट है ये पार्शियली पोलराइज्ड है। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता जाऊंगा तो एक खास एंगल के ऊपर जाकर के लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। लेट करें, पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास है 30, कितना, इसमें वाई वाली वाइब्रेशंस कितनी है, 10। अगर मैं इस एंगल को लेट करते 40 मैंने कर दिया तो वाइब्रेशन लेट करें 10 के बजाय 5 हो गई, कितनी हो गई। फिर मैंने एंगल 50 कर दिया तो वाइब्रेशन 2 रह गई। फिर मैंने एंगल 53 किया, कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एंगल कितना रखा, 53। तो याद रखिए 53 के ऊपर ये वाई वाली वाइब्रेशंस कंप्लीटली क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वाइब्रेशन रह गई। तो याद रखिए, ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, ऐसी लाइट को फिर हम किस चीज का नाम देते हैं, पोलराइज्ड लाइट का। तो आपने देखा जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया तो एक खास एंगल के ऊपर लाइट जाकर के कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई। उस खास एंगल को नाम दिया गया ब्रूस्टर एंगल। कौन सा एंगल, ब्रूस्टर एंगल। सो व्हाट इज ब्रूस्टर एंगल, जरा गौर कर ले। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन वाटर और ग्लास, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। कैसा था, पार्शियली पोलराइज्ड। बाय चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता जाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज हो गई। कितने पर, कंप्लीटली 53 पे। अच्छा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज बन जाए, उस एंगल को किस चीज का नाम दिया गया, ब्रूस्टर एंगल। और याद रखिए या इसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। याद रखिए, ब्रूस्टर फिजिक्स ये इसका टेस्ट है, स्कॉटिश फिजिस्ट है, याद रख ले। इसने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्रूस्टर एंगल। क्लियर। अच्छा, ब्रूस्टर एंगल की दो निशानियां हैं,
कौन कौन सी? पहली निशानी, एट ब्रूस्टर एंगल इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी हाफ। कितनी होगी? किसके मुकाबले में? ये देखें, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी? 100। इसकी कितनी हो गई? 50, तो हाफ हो गई। पहली निशानी। दूसरी निशानी, एट ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रे होगा एंड रिफ्रैक्टेड रे आर नॉर्मल, उनके दरमियान कितने का एंगल बनेगा? 90 का। ये देखें, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, इनके दरमियान ये जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा? 90 का होगा। ये दो इसकी निशानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। अब जरा इसकी मैथमेटिक्स पे फोकस करते हैं, जरा गौर कर ले डायग्राम्स को, ये फोकस करें। अच्छा देखिए, यहां से लेके यहां तक ये टोटल एंगल कितने का है? 90 का। इसमें तो एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला कितना होगा? तो याद रखिए ये बनेगा 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन अगर ये 30 है, टोटल 90 है, तो 90 में से 30 को माइनस कर दो तो ये बाकी एंगल आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यहां से यहां तक ये एंगल कितने का है? 90 का। इसमें तो एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला कितने का बनेगा? यहां से यहां तक तो ये बनेगा 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये 30 है तो 90 में से 30 को माइनस कर दो तो ये एंगल कितने का रह जाएगा? 60 का। बात क्लियर? अच्छा आइए देखें, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। इनके दरमियान एंगल कितने का होगा? 90 का। तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल ये बना रहा है, तो देखिए रिजल्ट ये है 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इन सबको सम कर दोगे तो रिजल्ट कितने का आएगा? बात क्लियर? अब जरा देखिए इसकी मैथमेटिक्स को देखें सर जी। 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 90। तो देखिए रिजल्ट बनेगा ये 90 और ये 90 क्यों हो जाएंगे? कैंसिल। ये प्लस 90 है, उधर जाएगा माइनस 90, तो ये बनेगा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए स्टेप को देखें, माइनस के साथ दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 90। बात क्लियर? माइनस खत्म ना, माइनस के साथ दोनों साइड से आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो देखिए जरा गौर कर ले, मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है, तो देखिए रिजल्ट बनेगा ये प्लस से उतर जाएगा, ये बनेगा 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लस था उधर गया माइनस। जरा गौर कर ले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसकी जगह पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पुट किया, क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा फ्रॉम रिफ्लेक्शंस लॉस। अगर ये 30 है तो ये भी कितने का होगा? 30 का होगा। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर है ये स्टेप? अच्छा, यूजिंग स्नेल लॉ, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने स्नेल लॉ। क्या कहता है कि रेशियो ले लें, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, to the sine of angle of refraction is equal to refractive index of one medium to the refractive index of another medium. Clear? Next में देखें जरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये स्टेप क्लियर है? इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, मीन दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बात क्लियर है? अच्छा जरा और कर ले, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्यों आया? जरा गौर कर ले, यहाँ पे आप लोगों ने 10th में फार्मूला पढ़ा था, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बात क्लियर है? तो ये देखिए जरा, साइन अल्फा यहाँ पर आपके पास क्या है? 90 माइनस बीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए ये बनेगा साइन अल्फा, अल्फा मीन 90 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बात क्लियर ना? तो देखिए रिजल्ट बनेगा साइन 90 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये बनेगा कॉस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कॉस 90 क्या होता है? 0, और 0 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए सो दैट बिकम 0। तो आपने देखा साइन 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर क्या रिजल्ट आया? कॉस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए रिजल्ट बनेगा n2 डिवाइडेड बाय n1, साइन डिवाइडेड बाय कॉस दैट इज tan थीटा। क्लियर? ये बनेगा n2 डिवाइडेड बाय n1। मैंने वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड बन जाए, tan दूसरी साइड पे जाएगा तो tan का क्या हो जाएगा? इनवर्स।
यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट ब्रूस्टर एंगल। अगर मैं वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ईयर बात करूंगा तो याद रख लें, फॉर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर, तो देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स। याद रखिए वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ईयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है दैट इज 4/3। कितनी होती है? 4/3। तो देखिए रिजल्ट बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस tan इनवर्स। 4 को 3 पर डिवाइड करके tan इनवर्स लोगे तो आपके पास एंगल कितने का बनेगा? इसका मतलब है अगर हम लोग लाइट को फॉल करें एयर से किसके अंदर, वाटर में, किस एंगल पे? 53 के ऊपर। तो याद रखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड दैट पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज द ब्रूस्टर एंगल, आल्सो कॉल्ड एज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल क्लियर हुआ।